ओम शांति। आज 13 मई 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाओ। और उसी के आधार पर बाबा की मुरली है। बाबा कहे मनुष्य आत्माएं पुकार रही है कि अपना वतन छोड़ करके इस धरती पर आ जाओ। इसलिए पुनः वो गीता का उपदेश सुनाने, हम पतितों को पावन बनाने, दुख हर करके सुख देने के लिए बाबा कहे मैं निराकार अजन्मा होते हुए भी इस संसार में आता हूं, प्रकृति को अधीन करके, और ब्रह्मा तन का आधार लेता हूं। ब्रह्मा तन के द्वारा तुम ब्राह्मण बच्चों को रचता हूं और तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूं। साथ ही साथ एक ऐसे अद्वैत राज्य की स्थापना करते हैं जहां एक ही धर्म और कोई धर्म नहीं। और उस अद्वैत राज्य की स्थापना का आधार क्या? तो बाबा कहे योग बल। बाहुबल से इस संसार के ऊपर कोई भी राज्य नहीं कर सकते हैं, ये कायदा ही नहीं है। तो बाबा आकर के ऐसे अद्वैत राज्य में चलने के लिए हमें योग्य बनाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। प्रश्न है, अद्वैत राज्य जहां दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? उत्तर है योग बल। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। वैसे क्रिश्चियन के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु यह लॉ नहीं कहता। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। आज की मुरली का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाओगे। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही बार समझाया है। ओम यानी मैं कौन, मैं आत्मा, ये शरीर हमारे ऑर्गन्स है। मैं आत्मा परमधाम की रहने वाली हूं। भारतवासी पुकारते हैं कि हे दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्म ग्लानि, दुख हो पड़ा है। इसलिए पुकारते हैं बाबा को भारतवासी के आ जाओ। आप फिर से आकर गीता का उपदेश सुनाओ। आगे गीत में ये लाइन आती है कि आकर फिर से गीता का उपदेश सुनाओ। गीता के लिए ही कहते हैं शिव बाबा आइए, क्योंकि वह सबका बाप है। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है माया रूपी रावण का, इसलिए सब दुखी पतित है। पुकारते हैं रूप बदल कर आइए। बाबा कहे पुकारते हैं रूप बदल कर आइए, अर्थात रूप बदलना माना निराकार से साकार, अर्थात मनुष्य के रूप में आइए।
तो मनुष्य रूप में आता हूं। मेरा आना दिव्य अलौकिक है। मैं गर्भ में नहीं आता, मैं आता ही हूं साधारण बूढ़े तन में। तुम बच्चे जानते हो, मैं कल्प कल अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूं। ज्ञान का सागर तो परमपिता परमात्मा ही है। कृष्ण को कभी भी नहीं कहेंगे, ज्ञान का सागर उनको कभी भी नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं, मैं इस साधारण तन में आकर तुमको फिर से सहज राजयोग सिखा रहा हूं। जब दुनिया पतित बन जाती है, तब मुझे आना पड़ता है। कलयुग से सतयुग बनाने में आता हूं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और फिर विष्णु द्वारा पालना। ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप है। यह तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से रूप बदलकर आया है। वह हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। और गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहा जाता है। सुप्रीम बाप टीचर गुरु एक ही है। बाकी दुनिया में जितने भी गुरु है, उनको सुप्रीम नहीं कहा जाता है। यह तो बाप टीचर गुरु तीनों है। लौकिक बाप तो बच्चे की पालना कर फिर उनको स्कूल में भेज देते हैं। कोई विरला होगा जो बाप टीचर भी होगा। दुनिया में कोई विरला ही ऐसे होते हैं जो बाप टीचर भी होगा। ये कोई कह न सके। सब आत्माएं मुझे पुकारती है। गॉड फादर कहती है तो वह आत्मा का फादर हो गया। यह गीत भी भक्ति मार्ग का है। सतयुग में तो माया होती ही नहीं जो पुकारना पड़े। वहां तो सुख ही सुख है। तुम जानते हो, 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्रह्मा का अथवा तुम ब्राह्मणों का ही रात दिन गाया जाता है। दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को है। लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं है। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो अभी भक्ति मार्ग पूरा हो, दिन उदय होता है। अब रात का समय पूरा हुआ, अब दिन उदय होता है। यह ज्ञान अभी तुमको बाप द्वारा मिला है। कलयुग में व सतयुग में यह ज्ञान किसको भी होता नहीं। इसलिए कहा जाता है, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गंवाते हो। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई को नहीं है। तुम देवताएं बन जाएंगे, फिर यह ज्ञान रहेगा नहीं। अभी है रात्रि। शिवरात्रि भी गाई जाती है। इसीलिए शिव बाबा इस अज्ञानता की रात्रि में आते हैं। कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। शिव की जयंती अर्थात शिव का री इनकारनेशन होता है। री इनकारनेशन अर्थात पुनः इस संसार में अवतरण होता है। ऐसे बाप का दिवस कम से कम 1 मास मनाना चाहिए। शिव जयंती तो बाबा कहे 1 मास मनाना चाहिए। जो सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं, उनका हॉलिडे भी नहीं मनाते हैं। बाप कहते हैं, मैं सबका लिबरेटर हूं।
गाइड बन सबको ले जाता हूँ। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो इस बात का, राजयोग सीखने का। बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। आत्मा का रूप क्या है यह भी किसको पता नहीं है। बाप कहते हैं तुम आत्मा न अंगुष्ठे मिसल हो न अखंड ज्योति मिसल हो। पहले शुरू शुरू में कराची में थे तब ये ज्ञान देकर बाबा समझाते थे कि आत्मा जो है अंगुष्ठे मिसल, ताकि मनुष्य समझ सके, क्योंकि शिव के साथ बहुत सारे शालिग्राम बनाते हैं, तो शालिग्राम जैसे अंगुष्ठ मिसल होता है। तो उस समय बच्चों को बुद्धि में बात समझ में आए, इसलिए बाबा ने ये बात बताई थी कि आत्माएं अंगुष्ठ मिसल है, शालिग्राम है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, ज्ञान की परिपक्वता आती गई, वैसे बाबा फिर धीरे धीरे बच्चों को उस वास्तविकता की ओर ले आते हैं कि आत्मा न अंगुष्ठ मिसल है न अखंड ज्योति मिसल है। तो ये बात बाबा ने फिर क्लियर किया। पहले समझते थे कि हाँ ज्योति स्वरूप है, अंगुष्ठ मिसल है, तो इसीलिए बाप कहते हैं तुम आत्मा न अंगुष्ठ मिसल हो न अखंड ज्योति मिसल हो, तुम तो स्टार हो, बिंदी मिसल, एकदम छोटी सी बिंदी है। मैं भी आत्मा बिंदी हूं, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। तो बाबा ने एकदम क्लियर फिर आत्मा का, परमात्मा का परिचय देना शुरू किया। बाबा कहे मेरी महिमा ही अलग है। न बाबा पुनर्जन्म में आते हैं, तो बाबा की महिमा ही अलग है। मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं। तुम आत्माएं शरीर में आती हो तो 84 जन्म लेती हो। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूं, यह लोन लिया हुआ है। बाप समझाते हैं तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा है। आत्मा ही बाप को याद करती है, दुख में हमेशा याद करते हैं, हे भगवान, हे रहम दिल बाबा, रहम करो। रहम मांगते हो क्योंकि वह बाप ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटी फुल है। बाप की महिमा है, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटी फुल है, ज्ञान में भी फुल है, ज्ञान का सागर है। मनुष्य को ये महिमा दे नहीं सकते। सारी दुनिया पर ब्लिस करना ये बाप का ही काम है। सारी दुनिया पर आनंद बरसाना ये बाप का ही काम है। ब्लिस माना आनंद। वह है रचयिता, बाकी सब है रचना। क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं। पहले स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं, विनाश नहीं करते। यह बेहद का बाप आकर स्थापना, पालना, विनाश कराते हैं। लौकिक बाप स्थापना करेंगे, पालना करेंगे, विनाश नहीं करते, लेकिन ये बेहद का बाप आकर स्थापना, पालना, विनाश कराते हैं, खुद नहीं करते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना कराते हैं। सतयुग आदि में फट से राजधानी स्थापन हो जाती है, और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। फिर जब लाखों करोड़ों की अंदाज में वृद्धि हो जाती है, तब राजाई होती है। अभी तुम राजधानी स्थापन कर रहे, योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर राजाई कर नहीं सकता।
बाबा ने समझाया है। क्रिश्चियन में इतनी ताकत है, वह आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु बाहुबल से विश्व पर राज्य पाए, ये लॉ नहीं कहता। ड्रामा में यह कायदा नहीं है। जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक बने। बाप समझाते हैं, विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है। वहां कोई पार्टीशन नहीं है। धरती आकाश सब तुम्हारा होगा। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही कि धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे, तुमको कोई टच नहीं कर सकता। उनको कहा जाता है अद्वैत राज्य। यहाँ है अनेक राज्य। बाप समझाते हैं, 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को यह राजयोग सिखाता हूं। कृष्ण की आत्मा अब सीख रही है, वह भी अभी बाबा से राजयोग सीख रही है। कृष्ण पहला नंबर प्रिंस था। वह इस समय 84 जन्म के अंत में आकर ब्रह्मा बने हैं। यह बच्चों को समझाया है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अनेक धर्म विनाश होने हैं जरूर। अनेक धर्म विनाश होने हैं जरूर। एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। भारत ही 100% सॉल्वेंट धर्म श्रेष्ठ था। 100% पवित्र था, धर्म श्रेष्ठ था। देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे। उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। पहले पहले पवित्र थे। पहले पहले ये देवताएं पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। फिर बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। रक्षाबंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते हैं, यह कोई को पता नहीं है। बाप ने ही आकर प्रतिज्ञा ली थी। तो जब भगवान ने आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा ली थी, तो उसका यादगार इतने बड़े उत्सव के रूप में, त्योहार के रूप में बाप ने ही आकर प्रतिज्ञा ली थी कि अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र रहो। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ये तुम्हारे लिए है। तुमने देखा होगा, पादरी लोग चलते हैं तो आंखें एक तरफ रहती है और किसी की तरफ देखते नहीं। नन्स होती है ना, अब वह तो क्राइस्ट को याद करती है। कहते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम्हारा कोई सफेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है। तुम तो आत्मा हो। नन बट वन, एक को ही याद करना है। सच्ची नन्स तो तुम हो। तुमको वर्षा उस बाबा से मिलना है। उनको याद करेंगे तभी विकर्म विनाश होंगे। इसलिए बाप का फरमान है, माम एकम याद करो। आत्मा का निश्चय न होने कारण नन्स फिर क्राइस्ट को याद करती है। गॉड कौन है ये नहीं जानते हैं, जबकि जीसस ने कहा था आई एम द सन ऑफ गॉड। तो गॉड को न जानने कारण वो जीसस को याद करते, क्राइस्ट को याद करते हैं। भारतवासी जो पहले पहले आते हैं वही नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण को यह सृष्टि का ज्ञान थोड़ी है, न वह त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो। तुमको कौड़ी से बदल हीरे जैसा बाप बनाते हैं। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो। तुम्हारा ये अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है।
भारत की खास, दुनिया की आम, तुम रूहानी सेवा करते हो। बाकी वह तो है जिस्मानी सोशल वर्कर, तुम हो रूहानी। तुमको सिखाने वाला सुप्रीम रूह है। हर एक आत्मा को बोलो, क्या बोलो? बाप को याद करो। बाप को ही पतित पावन गाया जाता है। तुमको गिरने में 84 जन्म लगते हैं, फिर चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। यह तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होना है। इसको अमर कथा कहा जाता है। अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। बाप कहते हैं, अच्छा और बातें भूल जाते हो तो सिर्फ अपने को आत्मनिश्चय कर मुझ एक बाप को याद करो। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, ये नई बात नहीं है। 5000 वर्ष बाद बाप आकर तुमको वर्षा देते हैं। रावण फिर श्राप देते हैं। यह है खेल, भारत की ही कहानी है। ये बातें बाप ही समझाते हैं। कोई भी वेद शास्त्र आदि में नहीं है। इसलिए गॉड फादर को ही नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। तुमको भी आप समान बनाते हैं। तुम भी पूज्य थे, फिर पुजारी बनते हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। ये भगवान के लिए नहीं है, तुम भारतवासियों की बात है। तुम पहले सिर्फ एक शिव की भक्ति करते थे। द्वापर के आरंभ में सिर्फ एक शिव की भक्ति करते थे। अव्यभिचारी भक्ति की, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की, फिर नीचे उतरते आए। अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। जो थोड़ा पढ़ते हैं वो प्रजा में चले जाएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वो राजाई में आएंगे। प्रजा तो ढेर बनती है। एक महाराजा की लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होगी। तुम पुरुषार्थ करते ही हो, कल्प पहले मुआफिक। पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है कि माला में कौन कौन आने वाले हैं। प्रजा में भी कोई गरीब, कोई शाहूकार बनते हैं। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। क्यों ईश्वर के पास नहीं है क्या? बाबा पूछते, ईश्वर के पास नहीं है क्या? या तो कहते हैं कृष्ण अर्पणम, परंतु वास्तव में होता है ईश्वर अर्पण। ईश्वर को अर्पण करते हैं, लेकिन ईश्वर का पता नहीं, इसलिए कह देते कृष्ण अर्पणम, परंतु वास्तव में होता है ईश्वर अर्पणम। मनुष्य जो कुछ करते हैं उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। एक जन्म के लिए मिल जाता है। अब बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुमको 21 जन्म का वर्षा देने। मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो 21 जन्म के लिए उसकी प्राप्ति तुमको हो जाती है। इनडायरेक्ट करते हो तो एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिल जाता है। बाप समझाते हैं, यह तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए इसको सफल करो। तुम ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जहां से सब एवर हेल्दी एवर वेल्थी बनेंगे। इनसे बहुत इनकम होती है। योग से हेल्थ और चक्र को जानने से वेल्थ। तो घर घर में ऐसी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। बड़ा आदमी है तो बड़ा खोले, जहां बहुत आ सके। बोर्ड पर लिख दो, जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं। बाप सारी दुनिया की नेचर बदल प्योर बना देते हैं।
इस समय सभी इम्प्योर है। सारी दुनिया को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने वाला बाप है, जो अब तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। बाबा क्या कहते हैं, कितना प्यार करते हैं, तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपने इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करती है। दूसरी पॉइंट, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा, क्या है विधि? सर्वगुण संपन्न बनने के लिए पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस न हो। ये है विधि कि जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस न हो, अपने देह का भान भी अर्पण कर देना। मैं फलानी हूं, यह संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्व गुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। आज का स्लोगन है, मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.